तो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नीतू परम सिंह ब्लॉग। और आज है 20 जनवरी, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो फिर आज हम लोग अपने बाबू का बर्थडे मनाने वाले हैं। और आज हमारे घर पे ना खूब अच्छे अच्छे पकवान भी बनेंगे नाश्ते में और खाने में। तो फिर क्या बनने वाला है मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर बाहर चल रही है तैयारी नाश्ते की। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ आज क्या क्या बनने वाला है। अब बाबू क्या कर रहा है मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे नाश्ते में बनेगा सलोनी। और ये मेरी पड़ोस की चाची हैं, यहाँ पे बना रही हैं सलोनी। घर में अंधेरा था तो फिर सारी चीज़ें यहीं पे बनी थी और हम लोग सुबह से ही लग गए थे काम में, क्योंकि शाम तक होते होते बर्थडे की भी तैयारी करनी थी। तो फिर हुआ कि सुबह से ही काम होगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नाश्ते के लिए बन रहा है सलोनी। और यहाँ पे मैं चाची को सामान दे रही थी बनाने के लिए। और अंदर मैंने चूल्हे पे खीर भी रखा था वो पकने के लिए। और आज का जो मौसम था ना वो काफ़ी ख़राब हो गया था। वैसे तो कल तक धूप था और मौसम भी अच्छा था, लेकिन आज काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी और आसमान में काफ़ी ज़्यादा बादल भी थे। तो लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि बारिश न हो जाए। और यहाँ पे मैं अंदर बना रही हूँ खीर। खीर के लिए मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। और जब ये उबलने लगेगा तो इसमें डालना है चावल। और यहाँ पे लगभग सलोनी हमारी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ये मेरे बाबू का दूसरा बर्थडे है और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे लगभग सलोनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसके बाद ना हमें बनाना था मकुनी वाला बाटी। तो फिर उसकी मैं तैयारी कर रही थी अंदर। और फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो डालने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और कोई वैसा आया भी नहीं था। तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था ये वाला वीडियो डालने का। लेकिन फिर जब 3-4 दिन बीत गए ना तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है वो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से बस ऐसे बैलून लगा दिए गए हैं, क्योंकि वैसा कोई था ही नहीं करने के लिए। तो फिर ऐसे ही बस हो गया था। और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था तो मैंने थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड किया था, फिर चली आई थी अंदर। और यहाँ पे ये चाची लोग हैं। यहाँ पे मकुनी वाला जो बाटी होता है ना वो बन रहा है अंदर। सारी चीज़ें बन गई थी, बस जो पूड़ियाँ थी ना वो तलनी बाकी रह गई थी और मकुनी वाली बाटी। तो फिर यहाँ पे चाची लोग बना रही हैं। हम लोग सुबह से ही लग गए थे तो फिर सारी चीज़ें तो बन गई थी और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं था। हमने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, जो लोग हैं ना वो मेरे घर के ही हैं सब। और यहाँ पे चाची तल रही हैं पूड़ियाँ, बाहर में चोखा बना रही थी। और ये सब करते करते ना हमें 8 बज गया था। हम लोग सुबह से लगे थे फिर भी 8 बज गया था हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन से खाली हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे चाची लोग काम कर रही थी। तो फिर मैं चली आई रूम में तैयार होने के लिए। और बाबू दिन में सोया नहीं था तो फिर शाम को 1 घंटे के लिए सो गया था। और जब मैं उसको उठाई ना तो वो काफ़ी रोने लगा। यहाँ पे अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो अब मैं चलिए चलती हूँ, बाबू को तैयार कर लेती हूँ। और मैंने उसको नींद से उठाया था ना तो वो काफ़ी रो रहा था, कपड़े भी नहीं पहन रहा था। तो फिर कैसे कैसे करते करते तो मैंने उसको कपड़े पहनाए। और पिछले बर्थडे पे ना जो बाबू का पहला वाला बर्थडे था तो उस पर भी बाबू काफ़ी रो रहा था। उस टाइम भी वो दिन में सो नहीं पाया था। तो फिर अपने बर्थडे के टाइम पे रात में सो गया था। और फिर मैंने उसको उठा के फिर केक कटवाया तो वो काफ़ी रो रहा था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर बाबू को लेके केक कटवाने के लिए। और बाबू कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाबू का आरती। बाबू ना तो केक काट रहा था और ना ही कैंडल बुझा रहा था। तो फिर कैसे कैसे करते करते तो फिर मैंने उससे सारी चीज़ें करवाई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप वो मुझसे टीका भी नहीं लगवा रहा है। यहाँ पे बाबू कैंडल बुझा रहा है और पता नहीं क्या सोच के फिर छोड़ के सारी चीज़ें भाग गया। फिर मैं उसको फिर से पकड़ के ले आई तो फिर मैंने ही कैंडल बुझा दिया। और फिर बाबू से हाथ से पकड़वा के मैंने केक काटा था। अभी छोटा है, अभी उसको पता भी नहीं है कि बर्थडे क्या होता है, तो इसलिए शायद वो इन सब चीज़ों से भाग रहा है। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर उसको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मेरा बर्थडे है, जैसे कि हम लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ आज मेरा बर्थडे है। और यहाँ पे जब मैं उसको पकड़ के ले आई तो फिर मैंने केक काटा। यहाँ पे मैं हूँ और मम्मी है, फिर बाबू ने केक काटा। फिर उसके बाद मैंने बाबू को थोड़ा सा केक खिला दिया। बाबू को केक काफ़ी पसंद है। जब मार्केट से केक आया था ना तभी बाबू ने थोड़ा सा उसमें से लेके खा लिया था। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे केक कट चुका था तो फिर केक को हम लोग लेके आ गए थे अंदर। और यहाँ पे सबको निकाल निकाल के दिया जा रहा है। और केक के साथ था गुलाब जामुन और ये था सलोनी, जो कि हम लोगों ने सुबह ही बना लिया था।
और नाश्ते के बाद हम लोगों ने आधा घंटा बाद खाया था खाना। और यहाँ पे बाबू बैठ के खा रहा है केक। बाबू को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर यहाँ पे वो बैठ के खा रहा है केक। तो फ्रेंड्स, अभी केक कटिंग हो गया है और सब लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता। थोड़ी देर के बाद सब लोग खाना खाएंगे और काफ़ी रात हो गया है, 9 बज गया है। हम लोगों ने सोचा था कि 6 बजे तक केक हम लोग काट लेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ करते करते हम लोग को अभी 9 बज गया है। तो फिर चलिए चलते हैं खाना खाने और देखती हूँ बाबू क्या कर रहा है। और यहाँ पे सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब बचा है खाना खाना, तो वो सब लोग आधा घंटा बाद ही खाएंगे। और यहाँ पे ना बाबू का साइकिल टूट गया था, तो आज उसके नाना लेके आए थे साइकिल, और वो इतने दिन के बाद अपनी साइकिल को चला रहा था, तो काफ़ी खुश था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया था और मैं थोड़ी देर के लिए खाली थी तो चली आई थी अपने रूम में। और इसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग